सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दिया है। वो सरकार की जिम्मेदारी होती है क्योंकि सरकार के पास पावर होती है। सरकार चाहे जो कर सकती है। अगर देश में अगर कोई गलत करता है, बुलडोजर चलाने का काम ये करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा देशद्रोही वो था सुब्रत राय, और आज उसका प्रबंधन सबसे बड़ा देशद्रोही है। इनके जितने भी इनकी संपत्तियां हैं उनका बुलडोजर चलाना चाहिए और उस संपत्तियों को जब्त करके सरकार ईमानदारी के साथ एक एक जमाकर्ताओं का 3 करोड़ लाख करोड़ का भुगतान कैसे वापस होगा। जमाकर्ताओं का भुगतान क्यों सरकारें संरक्षण देती है सहारा प्रबंधन को, यह सवाल उठता है। लेकिन दुर्भाग्य देश की जिसको गोड़ी मीडिया कहा जाता है, देश की जो चौथा जो स्तंभ होता है, वो नहीं पीड़ितों के साथ खड़ा होता है, नहीं पीड़ितों की बातें करता है। अभी सुब्रत राय की मौत हुई है। किसी की मौत होना अच्छी बात नहीं, लेकिन भगवान सबको मौत देगा। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का रहा। बड़े बड़े हमारे देश के नेता ट्विटर के माध्यम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि हमारे देश के ही 4,000 एजेंट और जमा करता पैसा ना सहारा से पैसा वापस ना होने की वजह से सुसाइड कर गई। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। कंपनियां बहुत आती है, कंपनियां बहुत जाती है, लेकिन सहारा एक ऐसा सिस्टम था 45 सालों से सहारा ने एक एक जमाकर्ता का पैसा इकट्ठा किया और वापस की बात करें तो ना के बराबर वापस पैसा दिया। इसकी टोपी उसका सर किया। यहां तक समझ लीजिए, जिस बेटी की शादी के लिए बचपन में उसके पिताजी को कहा था कि आप 1 लाख रुपए जमा कर लीजिए 15 साल 20 साल पहले, और वह आज 1 लाख रुपए 10 लाख हो चुका, और उसकी बेटी की शादी, वो बेटी एकदम बिल्कुल जवान हो चुकी है, और जब उसका पैसा डूबता है, जब उसका पैसा वापस नहीं मिलता, तो समझ लीजिए देश की न्याय प्रणाली और देश की सरकार से उसका विश्वास उठ जाता है। और यही कारण रहा कि देश में 4,000 एजेंट और जमाकर्ताओं ने सुसाइड कर लिया। इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन हम सरकार और सहारा के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने खुद, माननीय अमित शाह जी ने खुद अभी 6 महीने पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर लेके ये कहा कि 5,000 करोड़ रुपए जमाकर्ता को दिए जाना है, जिसको हम वाकई जुमला मानते हैं। बीजेपी को वास्ते मानते थे कि राजनीतिक पार्टी है, जुमलेबाजी है, लेकिन आज हमें इस बात का संपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है। और इसी के चलते भरे मंच से माननीय अमित शाह जी ने कहा था 31/3/2023 को कि देश के समस्त जमाकर्ताओं को उनका भुगतान में ब्याज में इंटरेस्ट वापस किया जाएगा, और उसकी जो प्रक्रिया है वो 3 या 4 महीने के अंदर उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब जुमलेबाजी निकली। माननीय सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में चले गया, लेकिन विफल रहा सहकारिता मंत्रालय, यानी कि हमारे गृह मंत्री जी का दूसरा मंत्रालय विफल रहा कि वो गरीबों को उनका पैसा लौटाने में। अभी तक खुद संसद के अंदर राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी ने बयान दिया कि 80,000 करोड़ रुपए का डाटा उनके पास पहुंच गया। जब 80,000 करोड़ रुपए का डाटा आपके पहुंच गया, और जबकि आपको मात्र 5,000 करोड़ रुपए मिले, तो आप उसका भुगतान कैसे करोगे? देखिए, ये सवाल उठा संसद में, लेकिन सवाल उठाने वाले भी बीजेपी के लोग और सवालों का जवाब देने वाले भी बीजेपी के लोग। लेकिन इसका काउंटर सवाल नहीं उठा कि साहब 5,000 करोड़ रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया है कि 80,000 करोड़ वो भी मूल। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम इतना करोड़ तो दे दिए ना। किसको दिया? आपके पास रिपोर्ट है, हमें दिखाइए। 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपए मात्र 10,000 रुपए कुछ अकाउंट में भेजे गया, जबकि खुद सरकार कहती है 3 करोड़ जमाकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन किया है, 3 करोड़ जमाकर्ताओं ने। तो फिर मात्र 0.1% यानी कि सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों को पैसा वापस किया गया। क्या ये जुमला नहीं तो क्या है? कैसे वापस होगा जमाकर्ताओं का भुगतान? क्यों सरकारें संरक्षण देती है सहारा प्रबंधन को, यह सवाल उठता है। लेकिन दुर्भाग्य देश की जिसको गोड़ी मीडिया कहा जाता है, देश की जो चौथा जो स्तंभ होता है, वो नहीं पीड़ितों के साथ खड़ा होता है, नहीं पीड़ितों की
बातें करता है। अभी सुब्रत राय की मौत हुई है, सुब्रत राय की मौत हुई है। किसी की मौत होना अच्छी बात नहीं, लेकिन भगवान सबको मौत देगा। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का रहा, बड़े बड़े हमारे देश के नेता ट्विटर के माध्यम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि हमारे देश के ही 4,000 एजेंट और जमा करता पैसा ना, सहारा से पैसा वापस ना होने की वजह से सुसाइड कर गई। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे रिकॉर्ड को। तो क्या लग रहा है, मोदी जी के राज में आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, क्या मतलब न्याय का तो मतलब बैठता नहीं। अगर मोदी जी की बात करें, मोदी जी कैसे मिल सकता है नहीं? जब आप उद्योगपतियों का संरक्षण करोगे, सुब्रत राय जैसे लोगों को संरक्षण दोगे, उसके पूरे प्रबंधन को संरक्षण दोगे। मैं कहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे सहारा शहर चल रहा है, सहारा की लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं। हम सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहते हैं कि देश के समझ जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए, देश के समझ जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए जो प्रक्रिया हुआ करती है, उस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाए और वो प्रक्रिया सीधा होती है प्रक्रिया। देश के एक जमाकर्ता को उनका भुगतान, तो क्योंकि सरकार को तो पैसा दिया ही नहीं है, सरकार तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दिया है। वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार के पास पावर होती है, सरकार चाहे जो कर सकती है। अगर देश में अगर कोई गलत करता है, बुलडोजर चलाने का काम ये करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा देशद्रोही वो था सुब्रत राय, और आज उसका प्रबंधन सबसे बड़ा देशद्रोही है। इनके जितने भी इनकी संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलाना चाहिए और उस संपत्तियों को जब्त करके सरकार ईमानदारी के साथ एक जमाकर्ताओं को 3 लाख करोड़ का भुगतान वापस करना चाहिए। क्या लग रहा है, इतने आप लोग कहाँ से आए हैं? पूरे देश के लोग हम लोग हैं, पूरे देश के। आप झारखंड ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, आप हिमाचल ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, आप उड़ीसा ले लीजिए, आप कहां से ना, राजस्थान, कहां से, लगभग सारे स्टेट सारे स्टेट। क्या लग रहा है, सरकार आप लोगों को मांग पूरी करेगी? देखिए, सरकार को मांग पूरी करना चाहिए, क्योंकि सरकारें जो होती है ना, ये अपने देश के नागरिकों की संरक्षक होती है, अपने देश के नागरिकों की संरक्षक होती है। लेकिन हम मांग यही करते हैं कि हाँ, मांग नहीं है, ये देश के नागरिकों की पीड़ा है, उसका जो पैसा है वो पैसा है। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बड़ी मतलब की फैक्ट चीज है। कंपनियां बहुत आती है, कंपनियां बहुत जाती है, लेकिन सहारा एक ऐसा सिस्टम था 45 सालों से सहारा ने एक जमाकर्ता का पैसा इकट्ठा किया और वापस की बात करें तो ना के बराबर वापस पैसा दिया। इसकी टोपी उसका सर किया। यहां तक समझ लीजिए, जिस बेटी की शादी के लिए बचपन में उसके पिताजी को कहा गया कि आप 1 लाख रुपए जमा कर लीजिए 15 साल 20 साल पहले, और वो आज 1 लाख रुपए 10 लाख हो चुका, और उसकी बेटी की शादी, वो बेटी एकदम बिल्कुल जवान हो चुकी है, और जब उसका पैसा डूबता है, जब उसका पैसा वापस नहीं मिलता, तो समझ लीजिए देश की न्याय प्रणाली और देश की सरकार से उसका विश्वास उठ जाता है। और यही कारण रहा कि देश में 4,000 एजेंट और जमाकर्ताओं ने सुसाइड कर लिया। इसका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, क्या लग रहा है, आप लोगों का जो धरना है, इसको लेकर के मैन हिस्ट्री मीडिया में कहीं ना कहीं खबरें दिख रही है, खबरें दिखा रही है कि नहीं? नहीं। असल में क्या होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि सहारा इंडिया जो है खुद वो अपने में राष्ट्रीय चैनल है, और जब राष्ट्रीय चैनल सहारा इंडिया है, और सहारा इंडिया अखिल भारतीय मीडिया अनुसंधान का कोई इनका संगठन है, उसका भी मेंबर है ये। हम कैसे मान लेंगे कि सुभाष चंद्र जैसे न्यूज चैनल, जी न्यूज, जो देश के हित में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोग हमारी बातों को उठा लेंगे? हम नहीं यकीन करते। ये तो सौभाग्य है कि आप जैसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों का सौभाग्य है कि जो हाथ में जो आज मोबाइल है उसका, कि यहां तक बात आई। लेकिन सरकार पूंजीपतियों की है, ये साबित करते हैं हम लोग, और ये साबित हो चुका है। सुब्रत राय की संपत्तियों को बेच के जमाकर्ताओं का पैसा वापस न करना, यह साबित हो चुका है खुल्ला। अगर कानून की आप बात करें तो कानून में तो सीधा है भाई, अगर कोई नुकसान किसी का कर जाता है तो उसकी संपत्तियों को आप बेच के वापस कर दीजिए। उसको मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, वो पावर है सरकारों के पास।
और हम कुछ नहीं चाहते, हम आज ही धरना समाप्त कर देते हैं और आगे कोई धरना नहीं किए। माननीय अमित शाह जी, हमें नहीं चाहिए आपके 5,000 करोड़ रुपए, हमें नहीं चाहिए आपके 10,000 रुपए, हमें आप वादा करो, आश्वासन दो और एक समय निश्चित करो। बाकी जुमला तो आपका है ही है, लेकिन आप समय निश्चित करो और भले मंच से कह दीजिए कि सहारा की जितनी संपत्ति है जो बिक चुकी है, जिनका सौदा हो चुका है जगह जगह पूरे देश के अंदर, उस संपत्ति को तुरंत आप अपने कब्जे में कीजिए और बोल दीजिए देश के जमाकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके हाथ में सर पे टिकट होगा, मैं ब्याज उसको पैसा वापस होगा। पोर्टल वोटल के चक्कर में हमें मत डालो, उसी ब्रांच के माध्यम से पोर्टल वोटल के चक्कर में हमने डिपॉजिट दिया है। पोर्टल हमें कोई पोर्टल वोट, हमें चाहिए अपना पैसा, इनकी संपत्ति को जब्त करो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि सरकारें मिली हुई है, सरकार ने पैसा खाया है, वो सरकार ही इसके जिम्मेदार है। लेकिन अमित शाह जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार की मिलीजुली है। बिल्कुल मिलीजुली है भाई, बिल्कुल मिलीजुली है। अगर सरकार नहीं मिली हुई है, सरकार नहीं तो क्यों नहीं 45 दिन में यहाँ तक का कि 6 महीने आज समाप्त हो गया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अगर सरकार मिली नहीं है तो क्यों नहीं 5,000 करोड़ रुपए को वापस किया गया? क्यों आज 300-400 करोड़ रुपए ही वापस किया गया? तो सरकार तो कह रहे हैं ना हम इतना 1,000 करोड़ दे दिए। कहाँ दे दिया? कहाँ दे दिया? आप देखिए, हमारे पास रिकॉर्ड है भाई। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, गुस्सा देखने की बात है और गुस्सा तो आपको 2024 में दिखाई देगा। 2024 में 2024 में गुस्सा दिखाई देगा। 2024 में क्या हो रहा है? 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं ना, देखिए उस चुनाव में बीजेपी सरकार को पता चल जाएगा कि वास्तव में ही आपने कितना बड़ा मतलब कि देश के सहारा के जमाकर्ताओं के साथ अन्याय किया है। कह रहा है जनता मोदी में है। कहाँ मोदी में है भाई? ये जो लोग है ना, अब बात आई है ना, ये लोग है, ये मोदी में है क्या? अरे मोदी में से क्या खाली कुछ होता है क्या? है कोई? अरे सुनिए ना यार, आप सीधी सीधी बताइए, ये कौन सी बात है भाई? हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव जीत लेते हो। मीडिया दिखा रही है ना, मैन हिस्ट्री का मीडिया। तो ये तो दिखाएगी ना भैया, ये तो सरकार के फेवर में चलती है हमेशा। सरकार की तो मीडिया है भैया। किसका मीडिया है? मीडिया सरकार का थोड़े ना है। किसका है? मीडिया तो आम जनते के लिए है अभी ना। सूचना मंत्रालय एक पत्र जारी कर देना तो हमारे यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाएगी मिनट में, अगर एक पत्र जारी करे सूचना मंत्रालय। समझे ना? समझे? आप जानते हो, हम लोग भी जानते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर मीडिया पे है। और सुनिए, मैं तो शुरू में एक बात कही है आपको शुरू में एक बात कही है। देखिए ना, राष्ट्रीय मीडिया है, सहारा भी राष्ट्रीय सहारा के नाम से चलता है। चोर मौसीरे भाई है, सब लोग बैठे हैं। मैं बार बार बात करता हूँ, सुभाष चंद्र जैसे लोग, अंडानी अंबानी जैसे लोग, ये किनका मीडिया है भाई? ये क्यों मजाक बना कर रख दिया देश का लोकतंत्र के नाम पे भाई? अगर मीडिया पब्लिक की होती तो आज पब्लिक का दर्द आके यहाँ पे दिखाते बड़े चैनल, कोई नहीं आया है। सुबह से हम लोग बैठे हैं तो कोई नहीं आ रहा है।